कृषि कानूनों के समर्थन में यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली को छोड़कर पूरे देश भर में चक्का जाम बुलाया गया है। और मेरे ठीक पीछे का जो दृश्य आप देख रहे होंगे कि ये राजधानी रांची का जो इलाका है, यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से जो है ट्रक और कई गाड़ियाँ जो है जाम में फंसी हुई है। दरअसल किसानों के समर्थन में यहाँ पे कांग्रेस पार्टी और झामुमो पार्टी के नेता जो हैं चक्का जाम किए हुए हैं और इसकी वजह से एक कतार जो बसों और ट्रकों की आप देख पा रहे हैं वो आपको दिख रहा होगा कैमरे के जरिए। जो नेता यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और उसके पहले आपको बताते हैं कि ये जो सड़क है वो दरअसल जिस ओर जाती है यहाँ से जमशेदपुर को लेकर के, या फिर अगर आप देवड़ी जाना चाहते हैं, तमाड़ जाना चाहते हैं, तो इसी सड़क से होते हुए आप जाते हैं। लेकिन आज चूँकि किसानों के समर्थन में जो चक्का जाम बुलाया गया है देशव्यापी, उसको लेकर के यहाँ पे ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप क्या है, क्यों समर्थन कर रहे हैं आप? देखिए भाई, पूरा अन्नदाता को जिस प्रकार से गुलामी की ओर धकेलने का प्रयास किया जा रहा है, और अन्नदाता आह्वान किए हैं, यहाँ के किसान आह्वान किए हैं, हम लोग किसानों के समर्थन में पूरा झारखंड सरकार, आदरणीय सोनिया जी के का आह्वान है, राहुल जी का आह्वान है, आपको लालू प्रसाद जी का आह्वान है, शिबू सोरेन जी का आह्वान है, आरपीएन जी का आह्वान है, रामेश्वर जी का आह्वान है कि आज किसानों के सम्मान में, समर्थन में हम लोग को 3 घंटा का जो उनका आह्वान है, हम लोग उसको लेकर के समर्थन में यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये तकरीबन 2.5 महीने से ये आंदोलन चल रहा है किसानों के समर्थन में। ये जो कैमरे पे जिनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये कांग्रेस के विधायक हैं, राजेश कच्छप नाम है इनका। विधायक जी, आपको नहीं लग रहा है कि किसान भी जो है अब आपस में ही मतभेद पैदा हो गया है? जिस तरीके से 2 प्रदेश में, उत्तराखंड और यूपी में जो है, और दिल्ली में भी वहाँ पे चक्का जाम नहीं बुलाया गया है, जो टिकैत जो गुट है राकेश टिकैत का भारतीय किसानी में। देखिए, किसान का कोई गुट नहीं है, इसको तोड़ने का प्रयास मोदी सरकार कर रही है। अरे जिन लोगों ने जिस लाल किले, पूरा भारत का शान है, जिस पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, कि साजिश के तहत आपने देखा होगा कि किसानों के भेष में तिरंगा तक कोई इन लोगों ने नहीं बख्शा। जिस तिरंगा को फहराने के लिए ना जाने कितने हमारे वीर सपूत शहीद हो गए, इस तिरंगा को पाने के लिए 200 वर्षों से भी ज़्यादा समय हमको संघर्ष करने में लग गया। इन लोग दर्द को क्या समझेगा, इस आंदोलन को क्या समझेगा, और इस स्वतंत्रता को क्या समझेगा? ये लोग तो चाह रहे हैं कि यह देश फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी जिस प्रकार से यहाँ पे राज करती थी, उसी प्रकार से यहाँ के जो कुछ चिन्हित जो पूंजीपति बड़े घराने हैं, उनके हाथों में देश को बेचना चाह रहे हैं। लेकिन जनता है, किसान है, आपकी जो तानाशाही है ना, वो नहीं चलेगी। हिटलर भी ध्वस्त हो गया है, आप क्या चीज़ है? आज आप अपने कान में जो रुई डाल करके पड़े हुए हैं, निकाल लीजिए। किसानों से वार्ता करिए, किसानों के वार्ता के नाम से छल मत करिए। आज इस वैश्विक महामारी में भी कृषि ही ऐसा था कि आज हमारा अर्थव्यवस्था को संभाल करके रखा हुआ था। -23, नहीं तो अगर किसान अगर खेत पे नहीं उतरते, अपना खून पसीना नहीं जलाते, तो -50 आता। आज जी, ये जो सरकार जो बोल रही है, भाजपा ये बोल रही है कि ये जो तीनों कृषि कानून नया जो सरकार ने बनाई है, उससे किसानों को ही फ़ायदा होने जा रहा है। कल कृषि मंत्री ने भी संसद के भीतर एक सवाल किया कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो इस कानून को काला कानून बता रहे हैं, वो लोग ये नहीं बता पा रहे हैं कि इसमें काला क्या है। आपको क्या लगता है कि इस कानून में क्या ऐसी अड़चन है जो किसानों के विकास में अवरोध पैदा करेगा? देखिए, आप जो है किसान को उन्हीं का खेत में आप मजदूर बनाने का जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं का खेत में उनका मालिकाना हक धीरे धीरे, देखिए महाजनी प्रथा से बहुत मुश्किल से देश निकल पाया है, और आप उसी ओर देश को धकेल रहे हैं। ये सीधी बात, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या चीज़ होता है? किसान को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। अगर देश के जो रक्षा में अगर वहाँ पे सेना तैनात है, अगर उसको आप बंदिश लगा दीजिएगा, देश आपका टिक पाएगा? इस देश के किसान स्वतंत्र रूप से अपने मुताबिक, अपने अनुसार देश में खेती गृहस्थी का काम कर रहे हैं। अगर इन पे बंदिश लगा दीजिएगा, देखिए कल के तारीख में अगर ये कानून लग जाएगा, तो मैं निश्चित तौर से कहता हूँ कि जो पूंजीपति जो है ना, जिनके इशारे पर यह कानून लाया गया है, ये प्लास्टिक खिलाएंगे यहाँ के जनता को। अच्छा, एक बात ये बताइए, किसानों का समर्थन क्यों नहीं मिल पा रहा है? आप लोगों का जो यहाँ पे आप लोग चक्का जाम किए हुए हैं, पार्टी के ज़्यादातर लोग हैं, किसान क्यों नहीं ये समझ पा रहे हैं कि उनके हित में
जो है ये कानून नहीं है, खास करके झारखंड जैसे प्रदेश में? देखिए, मैं भी किसान हूँ। विधायक होना अलग चीज़ है, राजनीतिक दल से जुड़ना अलग चीज़ है। मैं भी हल जो चलाता हूँ, मेरे यहाँ भी बकरी हैं, बैल हैं, मैं भी खेती गृहस्थी से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं जब किसान हूँ तो और लोग भी किसान हैं। ये ट्रक ड्राइवर से आप पूछ लीजिए, वे लोग भी किसान हैं। यहाँ बैठे हुए तमाम लोग, ये लोग भी किसान हैं। तो आप मतलब कहीं अगर कोई राजनीति अगर छाप हमारा पड़ गया तो हम किसान नहीं होंगे क्या? क्या हम हल नहीं चलाते हैं क्या? हम धान नहीं उपजाते क्या? आलू नहीं उपजाते, प्याज नहीं उपजाते हैं क्या? तो ये जो है ना, इनका जो तर्क होता है ना, इनका तर्क सिर्फ गुमराह करने के लिए होता है। देखिए, ये लोग कभी ज़मीन को नहीं देखे हैं, ये ज़मीन को नहीं देखे हैं। ये लोग एसी में बैठ करके पूंजीपति वर्ग के लोग जैसे जैसे इशारा कर रहे हैं उसी प्रकार। अच्छा, मुझे ये बतला दीजिए आप, मैं आपके चैनल से के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब इस कानून को लाना था तो इससे पूर्व में किस प्रकार से गोडाउन तैयार हो रहा है पूरे भारतवर्ष में? आपको कई एक उदाहरण है। तो मतलब प्री प्लानिंग है, आपने चुनाव से पूर्व इनसे पैसा लिया होगा, तब आप ये आपके कानून को लाने से पहले ही आपको गोडाउन तैयार कर दिए। भाजपा के लोग खेत से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, ये कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप का कहना है। हमारे साथ कांग्रेस के ही प्रवक्ता राजेश गुप्ता जी हैं। ये एमएसपी को लेकर के जो एक बातें चल रही है, जो किसान भी लगातार मांग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? सरकार तो बोल रही है कि एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है। केवल बोल रही है, मगर उस आप कानून में देखेंगे तो कहीं पर इसको प्रमाणित नहीं किया गया है। जिस प्रकार मंडी को समाप्त करने की बात, लीगलाइजेशन की बात? हाँ, मंडी को जो समाप्त करने की बात कही गई, तो वो एमएसपी कहाँ मिलेगा? क्या रांची में आकर लेगा? क्या वो बुढ़मू में आकर लेगा? हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान क्या यहाँ पर नामकुम ब्लॉक में आकर के अपना एमएसपी लेगा? इस चीज़ को तो भाजपा बताए। तो ये पूरा कानून जो है एक प्लानिंग के तहत वैसे कॉरपोरेट घरानों जो मोदी जी के बहुत अभिन्न मित्र हैं, अडानी जी, अंबानी जी, उनको लाभ देने के लिए इस प्रकार का कानून उन्होंने बनाया। जैसा माननीय विधायक ने बताया, कटिहार में कैसे बन गया था 6 महीना पहले वहाँ पर वायर हाउस। पंजाब और हरियाणा के 42% जितने गोदाम थे उसको पहले कैसे खरीद लिया अडानी और अंबानी, कानून बनने से पहले। और इस कोरोना का महामारी में जब पूरा विश्व, पूरा भारत परेशान, एक लोग डरे हुए थे, उस समय आपने 5 जून को कैसे बिना सेलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी का आपने पास कर दिया, बिना डिस्कशन का पार्लियामेंट या राज्यसभा पे। तो ये देश की जनता ऐसे तानाशाह जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, ऐसे राजा से मुक्ति चाहती है। और जब किसान लेना नहीं चाह रहे हैं आपके कानून, तो फिर आप कानून देने के लिए व्याकुल क्यों हैं? क्यों? जब आप कोई कानून बनाते हैं और देश की जनता उसको नकार रही है, उसको लेना नहीं चाह रही है। आपको पता होगा 172 से ऊपर किसान वहाँ पर शहीद हो गए इस आंदोलन में। जरा सा भी ये देशभक्ति, छंद, राष्ट्रवाद जो भाजपा के लोग हैं, उनको जरा सा भी दर्द नहीं हुआ। इस कड़कड़ाती ठंड में वो लोग सड़कों पे पूरे परिवार के साथ बच्चे बैठे हुए हैं। क्या वो बेवकूफ़ है? देश की जनता को क्या वो बेवकूफ़ समझ रहे हैं मोदी जी और उनके मंत्रिमंडल के साथी? 12 से 3 का स्लॉट तय किया गया है, जो समय बोला गया है किसान संगठनों के द्वारा, तो ये 3 बजे तक आप लोग समाप्त कर देंगे, रास्ते को फ्री कर देंगे या फिर आगे भी? बिल्कुल, किसानों का जो आह्वान था पूरे भारत में, हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल जी, हमारे राज्य के प्रभारी RPN सिंह जी, उन्होंने आह्वान किया था। और पूरे यहाँ गठबंधन के जो हमारे सरकार के जो समर्थक साथी है, वो सारे सड़कों पर उतरे हुए हैं। और 3 बजे तक 12 से 3 ये चक्का जाम किया गया था। मैं तो बोलूँ कि कुछ ऐसे ट्रक ड्राइवर थे जो आकर बोले कि भैया आप लोग ठीक कर रहे हैं, आप लोग के साथ है, और आप लोगों के साथ में बैठ, उन लोगों का भोजन का भी व्यवस्था की है माननीय विधायक जी के द्वारा। तो ये बड़ा ही, जो ट्रक ड्राइवर जो इस जाम में फंसे हुए हैं, उनके लिए आप लोगों ने खाने का भी व्यवस्था? भोजन का व्यवस्था माननीय विधायक जी ने करवाया है। तो ये एक होता है कि सामूहिक हम लोग मानवता और इस देश को बचाने के लिए कर रहे हैं। इस देश बचे कैसे, उस तानाशाह शासक से बचाना है इस देश को, इसलिए ये आंदोलन सड़कों पे खड़ा है। उनके किसानों के समर्थन में आज 3 घंटा का जो चक्का जाम है पूरे भारत में, अलग अलग हमारे राज्य में अलग अलग जगहों पर इस प्रकार का चक्का जाम। आप कोलेबिरा सुन लीजिए, जहाँ उड़ीसा से लोग घुसते हैं, वहाँ भी जाम पड़ी हुई है। लोहरदगा देख लीजिए, हजारीबाग देख लीजिए, धनबाद देख लीजिए, पूरा देश में पाकुड़ हो गया, संथाल का सारा जगह लोग सड़कों पे खड़े हैं। राज्य भर में आप लोग? बिल्कुल, पूरे राज्य पे चक्का जाम के समर्थन में, किसानों के सम्मान में, और इस देश को बचाने के लिए, इस देश की आवाम को बचाने के लिए। आप देख लीजिए कि किस कोरोना काल में किस प्रकार इन्होंने 200 खरब रुपया से भी ऊपर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर किया। यही लोग हैं वो जो 3 पैसा और 5 पैसा बढ़ता था तो सड़कों पे स्मृति ईरानी घुंघरू बांध करके डांस करते थे राजनाथ सिंह के साथ में। कहाँ है आज वो? 404 रुपया से सिलेंडर 700 रुपया 800 रुपया हो गया है। 56 रुपया और 65 रुपया से पेट्रोल 82 रुपया 87 रुपया हो गया। कहाँ है ये लोग? पूछती है देश की जनता।
क्यों झूठ बोलते हो? इतने बड़े झूठे इस आज़ादी के बाद पहली बार इस देश में देखा गया कि कोई पार्टी का नेता बिल्कुल झूठा हो, जो झूठ आधारित और काल्पनिक दुनिया में जीने वाला, काल्पनिक बातों कर मीठी मीठी बातों करके शब्दों के बाजीगिरी से इस देश को गुमराह करके यहाँ के नौजवानों को नहीं छोड़ा, यहाँ के किसानों को नहीं छोड़ा, यहाँ के महिलाओं को नहीं छोड़ा, यहाँ के व्यवसायियों को नहीं छोड़ा। कहाँ जाएंगे ये लोग? ये देश जानना चाहती है उनके मुंह से, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? गुस्सा काफ़ी है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो किसानों के समर्थन में लोग यहाँ पर बैठे हैं वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के लोगों पे हमलावर हैं और इनका यही कहना है कि किसान जो मांग कर रहे हैं 3 नए कृषि कानून जो बना है उसको रद्द करने को लेकर के वो जल्द से जल्द रद्द किया जाए। अपने सहयोगी अमजद के साथ मैं संजय रंजन, शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in